सो मॉर्निंग में कोविड का टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट आ गया एंड इट्स नेगेटिव। और हम लोग जा रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे चल रहा है तगड़ा हुआ लॉकडाउन, इतनी बड़ी गाइडलाइंस है और वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, बट हमारी बहुत मैंडेटरी ट्रिप है। वो क्यों है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं एंड हाउ इट फील्स लाइक ट्रैवलिंग इंटरनेशनली इन कोविड। अच्छा, एक क्लू मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। तो फर्दर अब मेरे को निकलना है और बाकी की कहानी ऑन द वे। Good afternoon, this is your captain speaking. Now first we are going Mumbai, but Mumbai is not our final destination. Mumbai जाके I reveal our final destination. So we landed in Mumbai, but our destination is not Mumbai. We are going Paris. The flight, हमारी फ्लाइट कनेक्ट हुई है मुंबई से पेरिस के लिए। सो राइट नाउ इट्स 12 o'clock midnight और बोर्डिंग 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, अर्ली मॉर्निंग। तो आई टेक सम रेस्ट। नाउ यू गाइज नो वेयर आई एम गोइंग, व्हाई आई एम गोइंग, दैट आई टेल यू वंस आई रीच पेरिस। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है पेरिस लॉकडाउन में। अगर ट्रैवल करना मैंडेटरी नहीं होता, इट वुड बी लास्ट ऑप्शन गोइंग पेरिस। मैं ऐसे एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ, करने के लिए कुछ है नहीं। मेरे को ये नहीं पता मैं फ़्लाइट पे क्या करूँगा, क्योंकि मेरा सो के भी हो गया है और मेरी मुंबई से पेरिस की 9 घंटे की फ़्लाइट है। 9 घंटे, पता नहीं क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये मेरा एयरक्राफ्ट है टू पेरिस। जो राइट साइड में जो भी है, इसे कहते हैं एरो ब्रिज, दिस वी यूज टू बोर्ड द पैसेंजर। जो येलो पाइप्स है, दिस इज़ फॉर द एयर कंडीशनिंग टू कीप द एयरक्राफ्ट कूल। और जो लेफ़्ट साइड से आप ये कंटेनर्स देख रहे हो आगे में और पीछे में, यहाँ से एयरक्राफ्ट में जो भी कैटरिंग होती है, जो भी फूड होता है, वो अपलिफ्ट हो रहा है। नीचे में यहाँ पे एक छोटी सी लिफ्ट है, ये कार्गो अपलिफ्ट कर रही है। सो मेनी इक्विपमेंट्स वर्किंग अराउंड द एयरक्राफ्ट। तो इसीलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया है। इफ़ यू सिट फ्रॉम द कॉकपिट के लेफ़्ट साइड से पैसेंजर की बोर्डिंग्स होती है। कैप्टन हमेशा लेफ़्ट साइड में बैठता है, फर्स्ट ऑफिसर हमेशा राइट साइड में बैठता है। तो जो लेफ़्ट साइड होती है वो बोर्डिंग के लिए रखता है। बाकी के जो भी काम होते हैं, जैसे रिफिलिंग हो गया, रिफिलिंग इज़ डन नाउ, देयर इज़ नो रिफिलिंग व्हीकल हियर। तो कैटरिंग होती है, जो खाना अपलिफ्ट होता है, एवरीथिंग जो भी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैगेज लोड करना, ये सब कुछ होता है लेफ़्ट साइड से। क्योंकि अभी यहाँ पे एरो ब्रिज लगा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ टाइम पे एरो ब्रिज नहीं होता, एक नॉर्मल लैडर लगा होता है टू कीप यू गाइज सेफ एंड अवे फ्रॉम दिस ऑल द बिग इक्विपमेंट्स। हमेशा बोर्डिंग एक साइड से होती है और जो कार्गो और खाना होता है और फ्यूलिंग होती है वो दूसरी साइड से होती है। So we are 1 hour from Paris और outside the bridge is -2, फटने वाली है। फाइनली वी आर इन पेरिस और चेक इन कर लिया है। अभी हम लोग थोड़ा बाहर ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं। बाय द वे, फ्रांस पूरा लॉकडाउन में, प्रॉपर लॉकडाउन में, जैसे हमारे यहाँ पे था। और आपको कहीं पे भी जाना है, आपको एक ऐप है, उसके ऊपर परमिशन लेनी पड़ेगी या उससे फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा रिटन में। यू हैव टू फिल एवरीथिंग एंड इट शुड बी अ वैलिड रीज़न। उसमें रीज़न दिए हुए हैं जिसके लिए आप बाहर जा सकते हो, उसमें से एक को टिक करना है। और आपको पकड़ा गया तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ पे उसी काम से जा रहे हो। मैं और अभिजीत ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें ये करना पड़ा। और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बाद भी मैं पेरिस क्यों आया वो मैं आपको बताऊँगा।
हाथ जम गए। अभी यहाँ तक आने की परमिशन है पर यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब आई डोंट नो, लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं। Now this is the time to tell you guys why we are here. We are here for our simulator training. जैसे हम लोग CPL कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली कोई भी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट, जो कमर्शियल बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए उसकी टाइप राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और टाइप राइटिंग क्या होती है, आप सीधा एयरक्राफ्ट, जैसे आपने ट्रेनिंग टाइम में कोई स्मॉल एयरक्राफ्ट 2 सीटर 4 सीटर सेस्ना या दूसरा कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई किया होगा, बट जब एयरलाइन के साथ ज्वाइन करते तो उनके पास बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, कमर्शियल जेट्स होते हैं लाइक एयरबस, ATR 737, तो आप सीधा उस एयरक्राफ्ट पे जाके फ्लाइंग नहीं कर सकते क्योंकि उस एयरक्राफ्ट के सिस्टम अलग होते हैं, हैंडलिंग अलग होती है। तो उसको सीखने के लिए कंपनीज़ के पास सिमुलेटर्स होता है। अब इट्स अ बिग एयरक्राफ्ट, अब एग्जैक्टली जाके सीधा उस एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग करोगे तो इट विल कॉस्ट लॉट, और ऊपर से इट विल बी नॉट सेफ, राइट। उसके लिए बनाए होते हैं सिमुलेटर। अब सिमुलेटर दिखता कैसे होता है और क्या फैसिलिटी होती है, ये आपको ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग का सिमुलेटर शेड्यूल है शाम के लिए, तो शाम तक यू गाइज हैव टू वेट। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई विल गो अप एंड स्लीप। अभी बजे रात के 1 और हम लोग जा रहे हैं सिम करने। सिम की टाइमिंग्स हमेशा ऑड ही होता है। ऑल अभी ऑल गुड? All good, all good. Prepared? Just feeling sleepy and not prepared. He's just lying. Just टॉपर बच्चे होते हैं ना हमेशा ऐसे, नॉट प्रिपेयर्ड, वहाँ जाके मचा देंगे। This is for 737 और ये अपना ATR. Once this bridge is closed, this thing completely move and it's have the hydraulic jack. So finally we are in sim. How it feels, Abhi? Oh, feels a lot good sitting in the cockpit here. सिम के बाद मैं आके सो गया और अब मैंने अपनी पैकिंग की क्योंकि मेरा निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ से एफिल टावर इट्स 25 मिनट्स और मैं जा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगली बार। बट मैं घर नहीं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मैड्रिड। अब मेन टॉपिक पे आता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी एयरलाइन के साथ फ्लाई करना था, उन लोगों के पास स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट होता है, तो उनकी टाइप राइटिंग करना ज़रूरी होती है। वो टाइप राइटिंग होती है मतलब आप सिम पे जाके उसको सीखते हो बिफोर यू फ्लाई द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। बट मैं ऑलरेडी टाइप राइटेड हूँ, आई एम क्वालिफाइड ऑन ATR 72-500। दोबारा मैं सिम करने क्यों आया और मैं पेरिस से मैड्रिड क्यों जा रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा, बट अगली वीडियो में। अगर आप गेस कर सकते हो, यू कैन गेस इन कमेंट सेक्शन। और फिलहाल मैं निकलता हूँ। यू गाइज स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड ट्रस्ट योर पायलट। Daddy was as cold as the northern pole. Everybody's got their pills on the bathroom shelf, trying to find